हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड गुड मॉर्निंग। ये है सुबह का टाइम, 5:30 बजे हैं अभी। तो यहाँ पर मैं बना के पी रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि बाकी तो अभी सब सो रहे हैं, क्योंकि आज है दिन शनिवार और बच्चों की आज छुट्टी है। और इसलिए बच्चे भी सो रहे हैं, उनके पापा भी सो रहे हैं, तो मैं अकेले ही चाय बनाकर यहाँ पर पी रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों का मन था आज पराठे खाने का, आलू वाले पराठे। तो आज मैं आलू वाले पराठों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे फोक के साथ जो है आलू से मैश कर रही हूँ। आप ना मैशर की जगह ऐसे फोक के साथ मैश करेंगे ना आलू, तो बहुत अच्छे से होंगे। बिल्कुल भी इसमें वो नहीं रहेगा, जैसे कि साबुत रह जाता है ना कभी कभी, तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे वो बेसिक से मसाले डाल के मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी पिट्ठी जो है अपने बेटे के लिए निकालूंगी, क्योंकि वो प्याज वगैरह नहीं खाता है। तो उस बेटी और बेटे दोनों के लिए निकालूंगी। उसके बाद मैं अपने लिए दोनों के लिए करूँगी इसमें थोड़े से प्याज ऐड, और एक हरी मिर्च एक्स्ट्रा मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर जो आलू थे ना, मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे, बिना छिलके उतारे। मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ तो सुबह का हमारा टाइम जो है वो बच जाता है, और हमें और काम करना होता है तो हम वो भी कर लेते हैं। तो ऐसा करती हूँ मैं। तो आजकल तो वैसे भी आलू जो है वो अच्छे नहीं आते हैं। अगर हम मार्केट से लेके आएँ तो ठीक है, अच्छे हम छाँट के ले आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कौन सा आलू कैसा है। तो यहाँ पर जब हम गांव में रहते हैं तो हमें गांव में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। भैया आते हैं सब्जी वाले, देकर चले जाते हैं, है ना। तो लेने ही पड़ते हैं, सब्जी वगैरह लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो इसी वजह से जे मेरे आलू जो थोड़े से ऐसे ही हो रहे थे। तो मैंने फिर ये आलू जो ऐसे होते हैं ना कि जिसका पराठा नहीं बन पाता है, वो थोड़े मीठे मीठे से होते हैं। तो इस वजह से मैंने ये ट्रिक लगाई कि मैंने उसे रात को जो है बॉईल करके फ्रिज में वैसे ही रख दिया ठंडे करके। तो सुबह उसकी छिलके उतारे हैं और उसे मैंने अच्छी तरह से उसकी पिट्ठी बना ली है। तो देखिए अभी मेरे जो पराठे हैं बिल्कुल अच्छे बन रहे हैं। एक बार मैंने ऐसे ही बना लिए थे तो मेरी बिल्कुल भी पराठे अच्छे नहीं बने थे, जिससे मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो फिर मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया था, तो फिर अच्छे पराठे अभी देखिए मेरे बन रहे हैं। तो चलिए फिर मैं पराठे बना लेती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे जो पराठे हैं वो बन चुके हैं। बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है और इनके पापा ने भी। और ये है मेरी प्लेट, जिसमें मैंने 2 पराठे लिए हैं, और मेरे पास ये है चाय, और साथ में थोड़ा सा मैंने अचार लिया है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने कपड़े को सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने रात को ही कपड़े जो थे वो धुले थे। तो रात जो स्टैंड था वो मैंने अंदर कर लिया था, क्योंकि बाहर थोड़ा बारिश की हो रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन हो ही नहीं। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं कपड़े हैं वो तार पर डाल दूँगी, अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पर ये है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर इनके पापा गए थे बच्चों के, बाहर गए थे कहीं, तो ये वहाँ से ले आए थे बर्गर, क्योंकि इन्होंने मुझे फ़ोन करके कह दिया था कि आज लंच मत बनाना, मैं बच्चों के लिए बर्गर ले आऊँगा। और हमारे दोनों के लिए ये ले आए थे नूडल्स। तो यहाँ पर हमारा यही आज का लंच है। तो यहाँ पर हो चुका है अभी शाम का टाइम, और शाम के शायद 7 बज चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर। तो यहाँ पर डिनर में मैंने बनाई है आज राजमा उड़द की दाल, जिसे मैं अभी तड़का लगा रही हूँ। और
यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसमें हल्दी और जो होती है ना देगी मिर्च, रंग वाली मिर्च, वो मैंने इसमें डाल दी, तो इसका कलर जो है बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पर मैं आपको यही बता रही थी। तो मेरी जो दाल थी थोड़ी सी थिक हो गई थी, यानी पानी जो ज़्यादा उसका सोख हो गया था, तो मैंने उसमें फिर गर्म करके एक्स्ट्रा से पानी डाला है, तो वो ठीक हो गई थी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी इस दाल को तड़का। तो यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में ले लिया है ऑयल, उसमें जीरा डाल लिया है और उसमें प्याज डालकर अच्छे से भून लिया है, और उसमें बाकी टमाटर डालूँगी। और हाँ, मैंने इसमें मक्खन भी डाला है, क्योंकि थोड़ी मक्खनी टाइप ये दाल हो जाती है ना, दाल मखनी टाइप, तो वैसा इसका टेस्ट आ रहा था। तो वही अपने मसाले डाल दूँगी, क्योंकि हल्दी और नमक तो मैंने पहले ही डाला है। अभी मैं इसमें बाकी के मसाले जो है वो डाल दूँगी और बन जाएगी हमारी दाल। तो यहाँ देखिए दाल मेरी जो थी वो बन चुकी थी, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी चावल को छोंकने के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से पहले चावल जो है अपने वॉश कर लूँगी। और यहाँ ना मेरी टैप थोड़ी सी यहाँ पर जैसे हम ऑन ऑफ करते हैं पानी आता है, वो थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो उसे मैं ठीक कर रही थी, तो ठीक भी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरे चावल जो है वो बिल्कुल बन चुके हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि रोटी हमारे घर में जब चावल बनते हैं तो हम तीनों ही नहीं खाते, मेरे बच्चे और मैं। और जब मेरे जो हस्बैंड हैं वो रोटी खाते हैं, तो वो चावल कम ही खाते हैं, इसलिए उनके लिए मैंने रोटियां बनाई हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी सब ने खा लिया था खाना। तो यहाँ पर ये है मेरी प्लेट, जिसमें मैंने एक रोटी ली है, थोड़ी सी सब्ज़ी है, और दाल और चावल हैं, और साथ में है प्याज और खीरे का सलाद। तो यहाँ पर मेरा डिनर वगैरह जो है वो हो चुका था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह जो है वो क्लीन कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो किचन है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पर क्या हुआ था कि दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पर मैं बैठ रही थी बाहर सब्ज़ी काटने के लिए। तो मैंने सोचा चलो गर्मी हो रही है तो मैं पंखा चला लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पंखा ऑन किया तो उसकी तार जो है वो जल गई। तो उसके बाद जो पंखा है वो बंद हो गया। तो इनको मैंने कहा कि चलो आप इलेक्ट्रीशियन को बुला लो, तो वो पंखा ठीक कर जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इतना ही बड़ी बात नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूँगा। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी तार थी तो उसे काट के उसमें दूसरा न्यू शू होता है वो लगा दिया है। तो यहाँ पर हम पंखा चला के देख रहे हैं बट नहीं चल रहा है। पंखा तो ठीक हो गया था, लेकिन जो ये नीचे बोर्ड है ना इसमें प्रॉब्लम थी। तो जब इन्होंने डायरेक्ट वहाँ पर लगाया है पंखा तो वो चल पड़ा। तो यहाँ देखिए हमारा पंखा जो है वो ठीक हो चुका है। तो वो उसी बोर्ड में ही प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वो चल नहीं था। मैंने यही कहा था कि आप इलेक्ट्रीशियन को बुला लो। तो पंखा भी हमारा जो है वो ठीक हो चुका है। तो पंखा तो मेरा हो गया है ठीक। तो यहाँ पर मैं अभी काट लूँगी अपनी सब्ज़ी। तो ये मैं डिनर के लिए सब्ज़ी जो है काट रही हूँ। अब इसे मैं काट के रख लूँगी, तो बाद में मैं इसे अच्छी तरह से फिर छौंक लूँगी। तो यहाँ पर ये कहीं जा रहे हैं और जसलीन को कह रहे हैं कि बेटा दरवाज़ा खोल दो कि मुझे कहीं जाना है। तो वो अभी देखिए ऐसे कैमरा शेक हो रहा है ना, तो वो अभी दरवाज़ा खोलने जा रही है पापा का। हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको वेदर दिखाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल भी मतलब अच्छा मौसम है, क्योंकि काले काले बादल छा गए हैं पूरी जगह और देख सकते हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है,
बादल ना, अभी बादल जुड़ रहे हैं एक दूसरे पे, और देख सकते हैं यहाँ पे भी बादल है, पूरी दुनिया में बादल छा गए, लेकिन बारिश नहीं हुई अभी तक हमारे घर। सभी के घर ना ऐसे बारिश हो जाती है, पर हमारे घर अभी भी नहीं बारिश। और ना ये जो गोभी की सब्जी है ना, फ्लावर की सब्जी, इसमें ना बहुत सारे स्नेल थे और मम्मा बहुत डर गई। मम्मा कह रहे थे कि मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ गया एक स्नेल, तो फिर मैं भी डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर